ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना कोई धार्मिक मुद्दा है, ना कोई जातीय मुद्दा है। मुद्दा एक्चुअली ये है कि जो मतलब ब्रिजभूषण है, ये गंदा इंसान है जो एक देश की रेसलिंग फेडरेशन का वो बना बैठा है, हेड बना बैठा है। औरतों को शायद इतनी स्वतंत्रता शुरू से थी कि वो मुगलों से भी लड़ी हैं, अंग्रेजों से भी लड़ी हैं। तो इसको जो बड़े मतलब गंभीर रूप से लेना चाहिए सरकार को, और सरकार को अपनी छवि खराब होने से बचानी चाहिए। खिलाड़ियों के मामले में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी जो है वो भी देखने को मिल रही है। तमाम जो है नेता लोग भी यहाँ पे पहलवानों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं आम आदमी पार्टी को लेके कि कहीं ना कहीं जो शीश महल का मुद्दा है जो इस वक्त काफी गरमाया हुआ है उससे ध्यान भटकाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिली है आज खिलाड़ियों को, क्योंकि FIR जो है वो अब हो। मैडम देखो, जो ये मुद्दा है हाँ, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हाँ, ना कोई धार्मिक मुद्दा है, ना कोई जातीय मुद्दा है। हाँ, बहुत सारे मीडिया चैनल, नेशनल मीडिया चैनल ऐसे यहाँ आके कोई मतलब जैसे जो लोग यहाँ सपोर्ट करने आ रहे हैं, हाँ, हो सकता है उस बंदे की लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो या कोई पर्सनल इशू हो किसी पार्टी से या किसी उससे। तो मान लो बहुत सारे मतलब नेशनल चैनल आके कुछ ना कुछ मुद्दा छेड़ देते हैं लोगों के बीच में, और लोग उस पर बहस करने लगते हैं। तो मुद्दे को मतलब डाइवर्ट, मुद्दा एक्चुअली ये है कि जो मतलब ब्रिजभूषण है, ये गंदा इंसान है जो एक देश की रेसलिंग फेडरेशन का वो बना बैठा है, हेड बना बैठा है। इसकी जगह जो मतलब जो एक खिलाड़ी होता है उसमें मतलब किसी भी गेम में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और जो कुश्ती जो एक गेम है, ये वर्ल्ड का सबसे टफ गेम है। इसमें अखाड़े में रोज एक बार मरना पड़ता है। जब तक मरना ये नहीं होता ना इंसान को कि मैं मर गया, तब तक मेहनत करनी पड़ती है मैडम। और जब खिलाड़ी मैं क्योंकि आई एम आल्सो इनटू स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सिंस 2009 एंड आई एम अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच राइट नाउ। तो कुश्ती एक ऐसा गेम है कि जिसमें मान लो जो मेडल आ जाता है, नेशनल क्रॉस करके जब बंदा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट होता है उसके बाद उसको सुविधा मिलती है। लेकिन वो नेशनल कैसे क्रॉस करता है उससे पहले शायद किसी को नहीं पता है, किसी ने नहीं देखा। अगर आपने देखना कभी आप देहात में जाना, आपको पता लगेगा बच्चे कहाँ किन परिस्थितियों में। बजरंग पुनिया आज यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी गरीबी पर क्वेश्चन नहीं उठाता, लेकिन वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जब वो उनका मेडल मुडल नहीं आया था तब तक उनको पता नहीं था भाई कुश्ती में क्या मिलता है। वो सिर्फ इसलिए दंगल खेलते थे कि कुछ खाने को अच्छा मिलेगा। तो उस लेवल से वहाँ से उठ के संघर्ष किया है। और आप सोचो एक मेल डोमिनेटिंग गेम में एक फीमेल के लिए तो कितना ज़्यादा संघर्ष हो। और शायद ये बच्चियां हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, ये आज इसलिए आवाज़ उठा रही हैं क्योंकि ये जिस बैकग्राउंड से आती हैं। हमारा अगर आप इतिहास पढ़ोगे उस बेल्ट से ही जितने आक्रमणकारी आए हैं भारत में वहीं से आए हैं। और वहाँ पे औरतों को शायद इतनी स्वतंत्रता शुरू से थी कि वो मुगलों से भी लड़ी हैं, अंग्रेजों से भी लड़ी हैं। और ऐसी पता नहीं कितनी बच्चियां होंगी जो मतलब है ना आवाज़ ही नहीं उठा पाई आज तक, क्योंकि सोसाइटी का भी डर रहता है फीमेल को कि भाई अगर उसने आवाज़ उठाई तो कल को उसको ही ब्लेम करके और वही ना सोसाइटी में बदनाम हो जाएगी, यही ऐसी होगी। तो अगर इन्होंने हिम्मत करी है, और इन्होंने भी हिम्मत कैसे करी है, सबसे पहले विनेश ने आवाज़ उठाई। विनेश ने आवाज़ उठाई, विनेश ने बात करी होगी साक्षी, तो साक्षी बोली यार मेरी गेल भी नू करा है। वो दूसरी बच्चियों से बात हुई जो एक अंडर एज लड़की है, उसने बताया भाई, तभी ये 3-4 जने इकट्ठे हुए। फिर इनके हस्बैंड भी जैसे मतलब संगीता भी आई, संगीता का हस्बैंड है बजरंग, साक्षी के हस्बैंड है अपने अर्जुन अवार्डी हैं सत्रवत पहलवान जी। तो सारे इकट्ठे हुए तो इन्होंने खिलाड़ियों ने एक साथ में समर्थन क्यों नहीं किया? अगर बबीता फोगाट और उनकी अगर बात की जाए तो क्या क्या चक्कर जो है यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा जो है बनाया जा रहा है? देखो मैं इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ। बबीता फोगाट की बहन जो है संगीता फोगाट, सगी बहन यहाँ बैठी है, और बबीता फोगाट के फादर यहाँ बैठे हैं धरने में। लेकिन बबीता फोगाट नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी राजनीतिक मंशा है कि उनको बीजेपी से टिकट लेनी है। ठीक है, क्योंकि वो अगेंस्ट जाएंगी तो शायद उनका वो टिकट कट करियर, हाँ टिकट कट जाएगा सीधा क्लियर। देखो स्पष्ट बातों में स्पष्ट बात बताता हूँ मैं तो आपको ठीक है। बाकी आपको एक और बात बता देता हूँ, जब भी किसी खिलाड़ी का कोई मेडल आता है तो वो अपने कोच से भी बाद में गले मिलता है। शायद अगर आप कोई ओलंपिक लेवल पे कभी जीतता किसी को देखोगे, सबसे पहले वो तिरंगे की तरफ दौड़ता है, सबसे पहले वो तिरंगे को उठाता है, उसको चूमता है और उसको लहराते हुए खुशी में सबसे पहले तिरंगा लहराते हुए घूमता पूरे स्टेडियम में। ठीक है, स्टेडियम हो चाहे रेसलिंग रिंग हो, सबसे पहले ये लोग तिरंगे को चूमते हैं। उस टाइम ये अपनी ये नहीं कहते कि मैं फलानी जात से हूँ, फलाने धर्म से हूँ, या मैं ये हूँ। ठीक है, और अपने कोच को बाद में गले मिलता है, उसके बाद उसको मेडल पहनाया जाता है। जब राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा ऊपर जाता है पूरे सम्मान के साथ, जब हम पूरा सम्मान महसूस करते हैं फिर सारे देशवासी हम। ठीक है, तो इसको जो बड़े मतलब गंभीर रूप से लेना चाहिए सरकार को, और सरकार को अपनी छवि खराब होने से बचानी चाहिए। क्योंकि जो बंदा है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी पोस्ट पे है कि अगर जांच होगी तो वो जांच को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, बिकॉज ही हैज़ दैट पावर, राइट। उसके पास वो पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो उसको अगर परमानेंट भी नहीं करना तो टेम्परेरी, जब तक जांच नहीं होती टेम्परेरी उसको सस्पेंड करना चाहिए उसके पदों से, उससे पावर ले लेनी चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष हो चुके
हो सके, और कुछ ऐसे ऑफिसर अपॉइंट होने चाहिए जैसे हरियाणा में खेमका जी रहे हैं, काफ़ी इतिहास रहा है उनका, ईमानदार ऑफिसर का। ऐसे कुछ अच्छे अच्छे ऑफिसर अपॉइंट हो जो निष्पक्ष रूप से किसी भी जो दबाव में काम ना करते हो किसी सरकारी उसके नेता के या किसी के, उससे इनकी जांच होनी चाहिए। और जो अपनी रेसलिंग फेडरेशन है या कोई भी अच्छे फेडरेशंस हैं स्पोर्ट्स के हमारे वहाँ पे जो संभालने वाले हों, वो आजकल IIM जो इंडिया के हैं अपने, उनमें MBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है, वहाँ से बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए। कि जस्टिस जो है वो ये स्टैट्यूटरी बॉडी से अलग है, तभी हम ये जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। पहली बात तो ये पुलिस कह रही है कि जांच कर रहे हैं, उन्होंने जांच कमेटी बिठा ली। मेरे को ये नहीं समझ में आ रही, एक कंप्लेंट दर्ज करने के बाद FIR दर्ज की जाती है, FIR दर्ज करने के बाद फिर जांच करी जाती है। ये कौन सी जांच की मांग कर रहे हैं? FIR तो दर्ज हो ही नहीं रही थी अभी तक, उसी का तो वो था। वही तो बोल रहा हूँ ना, FIR दर्ज ही नहीं हो रही है। मैंने अभी मैडम को बोला, मैं कहा मैम ये जो ब्रिजभूषण जी है ना, ब्रिजभूषण जी ने इंडिया टुडे में एक्सक्लूसिव में ये बोला है कि रेसलिंग की जो फेडरेशन है ये स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, इसको संभालने के लिए मजबूत बंदा चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 4 बारी वर्ल्ड रेसलर हैं, 4 बारी वर्ल्ड चैंपियन है, 7 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर हैं, 7 ब्रॉन्ज है, एशियन क्या कॉमनवेल्थ क्या हर जगह अपना परचम लहराने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ब्रिजभूषण में ऐसी कौन सी खासियत है कि उनको वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का वो खिताब प्रधान बना के बढ़ा दिया? ठीक है, 40 तो मुकदमे उनके वैसे ही चल रहे हैं, 302 की धारा वैसे ही चल रही है। मैं योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर क्या लगता है सरकार क्यों छुपा रही है? क्या लगता है बीजेपी क्यों इस चीज का संरक्षण जो है वो दे रही है? देखिए, बीजेपी ने सीधा सा एक चीज बोला है, ऑपरेशन लोटस। पहले हम तो कहते थे केजरीवाल कह रहा है ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। अरे अब पता लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस सही में चल रहा है। ठीक है, जो बीजेपी में आ गया उसके दोषी माफ, जो बीजेपी में नहीं है उसके ऊपर ईडी रेड। अभी सत्यपाल मलिक जी हैं, ठीक है, अरे गवर्नर हैं, उन्होंने अपनी सारी सेवाएं इसी देश के लिए समर्पित करी हैं। उन्होंने सारी चीजें अपने एक बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने देश के लिए काम किया है। ठीक है, अगर उनकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट आती, मैं नहीं बोल रहा उन्होंने क्या बोला क्या नहीं, उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है यहाँ पर आके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।